चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। सर आइए, देखिए हम लोग बात करने वाले हैं ना किसके, विभाजिता के नियम। एक बार में 5 को पढ़ाएंगे, फिर 5 को पढ़ाएंगे, फिर 5 को पढ़ाएंगे, फिर 5 को पढ़ाएंगे। यानी एक दिन का होमवर्क रहेगा 5 का, ठीक है। 5 को आज, फिर 5 को कल, फिर 5 को परसों, ऐसे ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। विभाजिता का नियम देखिए क्या होते हैं। विभाजिता के नियम ये अगर आपको आता है ना तो मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्यूरेसी बढ़ा देगा। क्या करेगा? एक्यूरेसी बढ़ा देगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन देखने से लग जाएगा कि हाँ ये किससे कटने वाला है। इसका मतलब भाग देने की जो क्षमता होगी वो उसमें वृद्धि आएगा। क्या वृद्धि आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, आ जाइए। इंग्लिश में इसको डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। क्या है, आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले दो से कौन से नंबर कटेंगे? क्या ये नंबर है, ये 2 से भाग लगेंगे? कहिएगा कि मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन ये 2 से भाग लगेगा। विभाजिता पढ़ना है, क्या पढ़ना है? विभाजिता, ठीक है। देखिए 2 से भाग देंगे, 0 कितना, इसका कटने के बाद शेष क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 2 से विभाज्य है। मतलब ना समझे तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं। 2 पचे 10, शेष क्या है? 0। शेष वही लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या ये नंबर 2 से कटेंगे? जी कटेंगे। अब कहेगा कि आपको कैसे पता कि कट जाएंगे? इसका शेष 0 आएंगे, ठीक है जी। एक बात बताइए, अब कहेगा कि ये वाले नंबर जो हम लिखे हैं ये 2 से कट जाएंगे? हाँ कट जाएंगे। शेष क्या आएंगे? 0। अब कहिएगा कि आप बना दे रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कैसे। देखिए हम बता रहे हैं, 2 से वही नंबर कटेंगे। किससे? 2 से वही नंबर कटेंगे जिसके पीछे, यानी यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये सभी अगर आपको दिखाई देते हैं तो 2 से कटेंगे, अन्यथा वो नंबर 2 से कभी नहीं कटेंगे। अब हम ये कर रहे हैं, कटने का कटेंगे लेकिन शेष उसका 0 नहीं आएगा। शेष 0 नहीं आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम ला दिए तो आप पॉइंट में ले जाके ला दे सकते हैं, लेकिन नहीं, समझ में आ रहा है? पॉइंट में नहीं लाना है, मल्टीपल बार। जैसे ये डायरेक्ट 0 कट गया, डायरेक्ट कटना चाहिए पूर्णांक में, डेसिमल में नहीं, पूर्णांक में बताना है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बताइए तो 2 से कटेंगे, ये देखिए ना इसमें से कोई नहीं आया, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेंगे। इसका मतलब कटने का तो कटेंगे लेकिन इसका शेष 0 नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये बताइए, कटेंगे 2 से? नहीं कटेंगे। ये 2 से विभाज्य है? नहीं है। ये 2 से विभाज्य है? नहीं है। तो 2 से विभाज्यता के नियम आपको कुछ समझ में आ रहा है कि 2 का विभाज्यता के नियम क्या होंगे? वही नंबर होंगे जो 2 से कटेंगे जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। जिस नंबर के यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर 2 से कटेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन से कटेंगे, ठीक है। एक और दे रहे हैं जी, ये बताइए 2 से कटेंगे? हाँ कट जाएंगे,
लेकिन अब बताइए 2 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। लेकिन अब बताइए 2 से कटेंगे? हाँ अब कट जाएंगे। अब बताइए 2 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता के नियम कंप्लीट हो गया। किसको? जिसके यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी नंबर किससे कटते हैं? 2 से कटते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 3 पे। 3 क्या 3 से कटेंगे? कटने का मतलब भाग देना। अब ऐसा नहीं कि काटने लग जाना। ये 3 से मतलब कि वो 3 से भाग लगेंगे। 3 में 3 से भाग लगेंगे, हाँ लग जाएंगे। शेष क्या आएंगे? 0 आएंगे। ठीक है, क्या 6 3 से कटेंगे? 3 से कटेंगे? हाँ कटेंगे, 0 आ जाएंगे। लेकिन क्या 35 3 से कटेंगे? नहीं कटेंगे जी। शेष 0 आएगा? नहीं आएगा। शेष 0 नहीं आएगा। तो कैसे पता करें कि वो नंबर? अब एक बात होता है, ये नंबर इतना बड़ा लिख दिया, ये नंबर इतना बड़ा लिखती है। यहाँ तक तो हम लोग जांच करके बताते रहते हैं। इतना बड़ा नंबर को अगर हम बोले कि बताइए क्या 3 से विभाज्य है, तो आप बता सकते हैं? बोलिए। ठीक है, ऐसे नंबर को बता सकते हैं? आपको ये इतना बड़ा है कैसे बनेगा? नहीं कटेगा। ये नंबर कहिएगा कि नहीं कटेगा। अब चेक किया जाए कि कैसे ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए, इसका रूल होता है किसका? 3 का विभाज्यता के नियम का रूल होता है कि उसका योग किया जाता है। कहाँ? वो नंबर का योग किया जाता है। जैसे हम लोग अभी लिखे हैं 32, क्या लिख रहे हैं? 32। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन यही हम लिख दिए 36। 36 3 से कटेगा? कहिएगा हाँ, चिल्ला के कहेगा हाँ कटता नहीं है। कटता है, तो कैसे हम लोग कहेंगे कि कटता है? तो इसका है योग। 3 का डिजिटलिटी रूल का है योग। योग किसका है? नंबर का। इस नंबर का योग करिए। 3 6 और 3 9। 9 को 3 से भाग दीजिएगा, देखिए 3 से कट गया। हाँ, इसका मतलब हुआ कि वो नंबर 3 से कटेंगे। लेकिन हम करें नहीं, हम करें नहीं का नहीं, हम वैसे जोड़ेंगे नहीं, यहीं पे निपटा देंगे। 3 से 3 कटता है, 3 से 6 कटता है, इसका मतलब ये नंबर कट रहा है। अगर नहीं कटता तो यहाँ पर नहीं कटता। जैसे ये तो 3 से कट रहा है, लेकिन ये 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये 3 से 6 कट रहा है। ऐसे ही हम एक नंबर जो लिखे थे उतना बड़ा, उसको ऐसे ही सल्टा जाता है। ठीक है, ये नंबर क्या 3 से कट रहा है, तो हम करेंगे कि जोड़े। तो जोड़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे ये 3 से कट गया, 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 बच क्या गया? 14। अब 14 3 के पहाड़ा, अब 7 और 7 का होता है 14। 14 कभी 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो कटेगा। ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या ये नंबर बता दीजिए 3 से कटेंगे? 3 से कटेंगे। अब देखेंगे ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। देखिए 7 7 14 5 19, 19 ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी इसका मतलब ये नंबर 3 से नहीं कटेंगे। और आपको पता चल गया कि 3 से कौन से नंबर कटेंगे और उसका क्या, कैसे उसको जांच किया जाता है। हाँ, आप कहिएगा हाँ पता तो चल गया है। लेकिन अगर आपको कभी कभी हम पढ़ाए हैं, कभी कभी क्या, अभी कल ही परसों पढ़ाए हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है,
2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब अगर हमको 4 का अगर चेक करना है ना, डिजिटिव क्या 4 का 3 के बाद आता है 4, 4 को चेक करना है ना, तो अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक में, अंतिम के 2 अंक में हम लोग क्या करते हैं जी, भाग देते हैं। वो नंबर कितना भी बड़ा हो उसके अंतिम में 2 अंक में भाग देते हैं। कितने 2 अंक में, जैसे 4 है तो 4 का कोई भी नंबर लिखा हो लेकिन अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग, ठीक है क्या, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग। देखिए हम कहें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 2 है यानी एक ही नंबर चेक करेंगे, 4 आया, 2 दूना 4 यानी 2 नंबर चेक करेंगे। अगर हमसे कहता 8 का जो डिजिटिव रूल क्या है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी अंतिम का 3 अंक को 8 से चेक करेंगे। अगर कोई कहता है कि हमको 16 का बताइए डिजिटिव रूल क्या होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 यानी अंतिम का उनको कितने अंक से चेक करते जी, तो 3 और 3 सॉरी 3 एक 4 अंक से चेक करते हैं। कंप्लीट हुआ, फिर से हम समझा रहे हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर हमको 2 का डिजिटिव रूल पता करना था तो 2 एक कम 2 यानी अंतिम के कितना अंक, 2 अंक, लेकिन हमको 4 का तो 2 दूना 4 यानी अंतिम का 2 अंक चेक करेंगे। अगर हमको 8 का तो 4 दूना होता है 8 यानी अंतिम का 3 अंक, 8 का डिजिटिव रूल का होगा कि अंतिम का 3 अंक किससे भाग देंगे, 8 से। अगर ये 4 बना रहे 2 अंक देंगे 4 से भाग। अब देखिए अंतिम का 2 अंक देंगे 4 से भाग, ठीक है, अंतिम का 2 अंक को देंगे 4 से भाग। जैसे हम कहें क्या ये 4 से कटेंगे, 4 से नहीं कटेंगे। अंतिम के 2 अंक देखें तो अंतिम के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं तो नहीं कटेंगे, लेकिन यही ये 4 से कटेंगे, कहिएगा हाँ क्यों, क्योंकि हम चेक करेंगे अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक। देखिए डिटो डिटो दिए हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, डिटो डिटो, लेकिन अंतिम का 2 अंक, 2 अंक को हम लोग यानी 2 अंक क्या है जी 32, और 32 को 4 से भाग देंगे, 4 8 32, इसका मतलब है कि ये 0 आएगा, इसका 6, इसका मतलब ये नंबर 4 से कहीं ना कहीं कट रहा होगा, कट रहा होगा ना, कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये कट रहा होगा, कट रहा होगा यानी कुछ अंक तो कटेगा ही। चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे हम लोग बात करें इसको, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है यानी विभाज्य है, तो हम लोग क्या करते हैं जी, डायरेक्ट 2 अंक को लिखते हैं, 2 अंक पकड़े, 2 अंक में 4 से भाग लगाते हैं। देखिए 4 एकम 4, 3 बचा, 3 वहाँ पे जाएगा 36 हुआ, 4 9 36, इसका मतलब ये नंबर 4 से कट रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है जी, 4 से कट रहा है। बोलिए समझ में आया कि नहीं, कंप्लीट हुआ 4 का। अगर हम लोग 5 का चेक करें तो 5 से वही नंबर कटेंगे जिसके यूनिट डिजिट पे 0 और 5 हो, 5 से वही नंबर कटेंगे, 5 से वही नंबर कटेंगे जिसके यूनिट डिजिट पे 0 और 5 हो, वो नंबर 5 से कटेंगे, 5 से कटेंगे, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये नंबर 5 से कटेंगे, हाँ कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, क्योंकि 0 है इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना है
5 है, लेकिन अगर ये 4 से कटे, ये 5 से कटेंगे जी? नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है जी? ना 0 है नहीं 5 है। अगर 0 5 रहेगा तो 5 से कटेगा, 0 5 रहेगा तो 5 से कटेगा। और देखिए जैसे ये नंबर है, ये नंबर 5 से कटेगा? हाँ कटेगा। लेकिन अब 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन अब 5 से कटेगा? हाँ कटेगा। अब 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन अब 5 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। लेकिन अब 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। कंप्लीट हुआ। अब एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। 6 का क्या होता है? 6 का ना 2 और 3 से दोनों से भाग दिया जाता है, ठीक है? वो नंबर 6 से कट जाएंगे। अगर 2 और 3 दोनों का नियम का पालन करें तो वो नंबर 6 से कट जाएंगे। अब देखिए ये दोनों को, ई रूल को और ई रूल को मिला दीजिए, 6 का बन गया। 6 घात बनाना है तो इस रूल को फॉलो कर दीजिए और इस रूल को फॉलो करेंगे। जो फॉलो करेगा वो कटेगा, जो फॉलो नहीं करेगा नहीं कटेगा। देखिए अब हम लोग रिवीजन करते हैं 5 को। 2 का क्या है जी? 0 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 0 0 2 4 6 8। वो नंबर किस से कटेंगे? 2 से कटेंगे। 3 का क्या है? सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 का क्या है? अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक को किससे भाग देंगे जी? 4 से, वो नंबर कट जाएंगे, ठीक है? 5 का 0 और 5, जिस नंबर के पीछे 0 और 5 हो वो नंबर किससे कटेंगे? 5 से कटेंगे, ठीक है? चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए। बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए।